आज हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की। अब सोशल मीडिया की बात क्यों कर रहे हैं, इसमें क्या खास है? तो बात यह है कि सोशल मीडिया सिर्फ टाइम पास नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा जासूसी नेटवर्क बन चुका है, जहां आपका नाम, लोकेशन, रिलेशन, आपके थॉट्स, चुनाव, बीमारी, यहाँ तक कि आपकी आदतें भी कंपनियों और खुफिया एजेंसियों की फाइल में दर्ज है। और ये कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड, रिपोर्टेड फैक्ट्स हैं। अमेरिकी एफटीसी से लेकर भारतीय सीसीआई, जर्मन रिसर्च इंस्टीट्यूट और ग्लोबल रिपोर्ट्स तक। तो बताते हैं आपको ये सब कुछ विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं दी एज। सबसे पहले समझिए स्केल क्या है। तो अमेरिका की फेडरल ट्रेड कमीशन यानी एफटीसी ने 2024 में एक रिपोर्ट निकाली। इसने मेटा, फेसबुक और इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, स्नैपचैट, ट्विटर जो कि अब एक्स है, डिस्कॉर्ड जैसे 9 बड़ी कंपनियों की जांच की। नतीजे ये निकले कि ये कंपनियां यूजर्स का उतना डेटा ले रही हैं जितना खुद यूजर्स को भी अंदाजा नहीं है। रिपोर्ट्स कहती है कि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ आपका नाम, उम्र नहीं बल्कि आपकी इनकम, एजुकेशन, रिलीजन, पॉलिटिक्स, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, हेल्थ और बिहेवियर तक ट्रैक करते हैं। ये सिर्फ रजिस्टर्ड यूजर्स का ही नहीं, उन लोगों का भी डेटा इकट्ठा करते हैं जो कि लॉगिन भी नहीं करते थर्ड पार्टी वेबसाइट्स और ट्रैकर्स के जरिए। एक और रिपोर्ट में दिखा कि 2014 से 2024 के बीच गूगल ने अमेरिकी एजेंसियों को जितना डेटा दिया उसमें 530% की बढ़ोतरी हुई है। मेटा में ये बढ़त 675% है और एप्पल में 621% थी। सिर्फ एप्पल नहीं, 6 महीने में 3 लाख से ज्यादा अकाउंट्स का डेटा सरकार को सौंपा। ये आंकड़े सिर्फ कानूनी रिक्वेस्ट के हैं जो रिपोर्ट होते हैं, जो सीक्रेट इंटेलिजेंस लॉज और FISA के तहत होते हैं वो इनमें गिने ही नहीं जाते हैं। यानी जो दिख रहा है वो भी आइसबर्ग का सिर्फ एक टिप है। आपके बारे में क्या क्या पता है, अब सवाल है ये। तो एफटीसी की रिपोर्ट और कई टेक इन्वेस्टिगेशंस ये बताती हैं कि प्लेटफॉर्म्स आपके बारे में 4 लेयर की जानकारी बनाते हैं। पहली लेयर होती है बेसिक प्रोफाइल, जिसमें आता है नाम, उम्र, जेंडर, भाषा, शहर और कॉन्टैक्ट लिस्ट। दूसरी लेयर है बिहेवियर, आप किस वीडियो पर रुकते हैं, क्या लाइक या कॉमेंट करते हैं, कितना समय किस पर बिताते हैं, किस तरह किसी चीज को खरीदते हैं, किस ऐप पर कितना देर आप रहते हैं। और फिर आती है तीसरी लेयर, जो सेंसिटिव डेटा, पॉलिटिक्स, रिलीजन, मानसिक स्वास्थ्य, सेक्सुअल लाइफ, फैमिली टेंशन्स, फाइनेंशियल स्ट्रेस, ये सब आपकी पोस्ट, DM, सर्च और ग्रुप एक्टिविटी से प्रोफाइल किया जा सकता है। फिर आती है चौथी लेयर, जिसे कहते हैं शैडो प्रोफाइल, यानी आपने कभी ऐप नहीं खोला लेकिन आपके दोस्तों ने जो कॉन्टैक्ट सिंक किया, आपकी फोटो में टैग किया, आपकी लोकेशन में चेक इन किया, प्लेटफॉर्म आपके लिए भी घोस्ट प्रोफाइल बना लेता है। कुछ जगह ये डेटा इतना डीप होता है कि एक पत्रकार ने जब मेटा से अपना पूरा डेटा मांगा तो उसे 20,000 पेज की फाइल मिली, जिसमें ऑनलाइन बिहेवियर के साथ साथ ऑफलाइन खरीद, बैंकिंग और सरकारी इंटरैक्शंस तक मैप्ड थे। अब आते हैं उस नाम पर जिसे कई देश खुलेआम सिक्योरिटी थ्रेट मानते हैं, टिकटॉक। टिकटॉक को चलाती है चीनी कंपनी बाइटडांस और चीन का नेशनल इंटेलिजेंस लॉ कहता है कि हर कंपनी और नागरिक की जरूरत पड़ने पर इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद करनी होगी। यानी सरकार कहे तो डेटा देना पड़ेगा, लॉ में लिखा है। 2022 के कुछ लीक्ड ऑडियो सामने आए जिन्हें कुछ मीडिया हाउसेस ने वेरीफाई भी किया। उनमें बाइटडांस के एम्प्लॉयज कह रहे थे एवरीथिंग इज सीन इन चाइना। चाइना में सब कुछ देखा जा सकता है और ये कोई साइट सीइंग की बात नहीं चल रही है। चीन में बैठे इंजीनियर्स के पास मास्टर एडमिन लेवल एक्सेस है। रिपोर्ट्स में आरोप है कि टिकटॉक सिर्फ वीडियोस और लाइक्स नहीं देखता बल्कि आपका लोकेशन, डिवाइस इन्फो और दूसरे ऐप्स की लिस्ट, कुछ केसेस में क्लिपबोर्ड, पासवर्ड जैसी चीज़ें तक एक्सेस, किसी तरह का कंटेंट किसी कंट्री में वायरल कराया जाए, किस टॉपिक को दबाया जाए, ये सब एल्गोरिदम के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। इसी वजह से कई देशों की सरकारों ने सरकारी कर्मचारियों के फोन से टिकटॉक को बैन किया। भारत ने तो 2020 में टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप्स पर नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर डिजिटल स्ट्राइक कर दिया था। अब बात करते हैं भारत की और उस ऐप्स की जो लगभग हर भारतीय के फोन में है, जैसे व्हाट्सएप। भारत के कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI ने मेटा पर 2025 में 213 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया और 5 साल तक व्हाट्सएप का यूजर डेटा मेटा के साथ शेयर करने पर रोक लगा दी। वजह थी 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी, जिसमें यूजर को कहा गया था कि या तो नई पॉलिसी मानो या सर्विस छोड़ दो। मेटा को यूजर्स के मैसेजिंग हैबिट्स, कॉन्टैक्ट्स, ट्रांजैक्शंस तक इनसाइट मिलती और वो इसे अपने एड बिजनेस और दूसरे प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन के लिए यूज करता। यूजर्स के पास असली चॉइस नहीं थी। भारत मेटा का सबसे बड़ा बाजार है, लगभग 35 करोड़ फेसबुक यूजर्स, 50 करोड़ से ज्यादा व्हाट्सएप यूजर्स हैं। यहाँ का डेटा सिर्फ एड्स के लिए नहीं, राजनीतिक कैंपेन, नैरेटिव बिल्डिंग और माइक्रो टारगेटिंग के लिए भी सोने की खान जैसा है। इसलिए व्हाट्सएप इंक्रिप्शन की बात भले ही करे, लेकिन मेटा इकोसिस्टम और रेगुलेटरी दबाव के बीच यूजर्स का कंप्लीट कंट्रोल आज भी शायद सिर्फ कागज पर ही है। तो बॉटम लाइन क्या है? सोशल मीडिया आज सिर्फ आपके दोस्तों से जुड़ने का प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा
जासूसी नेटवर्क है, जहां कंपनियां आपका डेटा, एड्स और प्रॉफिट के लिए खींच रही हैं। सरकारें उसी डेटा को सुरक्षा और नियंत्रण दोनों के लिए यूज कर रही हैं। खुफिया एजेंसीज इन्हीं टूल से जासूस रिक्रूट करना, नैरेटिव कंट्रोल करना तक कर रही हैं। आपके हर लाइक, शेयर, कमेंट, लोकेशन पिंग के पीछे एक पूरा सर्विलांस इकोसिस्टम बैठा है। सवाल ये नहीं है कि कोई हमें देख रहा है या नहीं, सवाल ये है कि कितने लोग किस लेवल पर किस मकसद से हमें क्यों देख रहे हैं। तो कमेंट में बताइए आपको सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग क्या लगता है, क्या टिकटॉक वाला एंगल, मेटा व्हाट्सएप डेटा शेयरिंग वाला, या फिर उसके अलावा भी कुछ ऐसा है जो आप हमें बताना चाहते हैं। तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। बाकी ये वीडियो कैसी लगी आप ये भी हमें बता सकते हैं। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को लगातार देखते रहने के लिए DH को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।